स्टूडेंट, हम आज बीएससी फाइनल में जो पीछे जो पढ़े हैं, जिसके लिए पढ़े हैं, उसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पीछे हमने बात किया कि ऑर्गन डायग्राम बनाने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं, वो सारा हमने देखा। D1 से D10 का टर्म सिंबल है ना, D1 से D10 तक कितने प्रकार के टर्म सिंबल हैं। जितने प्रकार के टर्म सिंबल थे, उन टर्म्स का स्प्लिटिंग क्या होता है, इसके बारे में भी बात हो चुकी है। टर्म्स की स्प्लिटिंग एस का, पी का, डी का, एफ का, ये सब हमने बात किया हुआ है। तो अब जरूरत है डायग्राम का, एक ऐसा डायग्राम जिससे हम स्पेक्ट्रा निकाल सकें, स्पेक्ट्रल लाइन निकाल सकें, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन निकाल सकें। तो डायग्राम को पहले, ऑर्गन डायग्राम में जाने से पहले उस डायग्राम का टाइप क्या क्या हो सकता है, उन पर बात करना जरूरी है। तो ये एक इंट्रोडक्शन टॉपिक है, अपने से बनाया हूँ, है ना। बुक में ऑर्गन डायग्राम बसा है, तो थोड़ा सा ऑर्गन डायग्राम से के पहले से शुरू कर रहा हूँ, जरा देखेंगे। एनर्जी डैश फील्ड स्ट्रेंथ डायग्राम, इसका मतलब हुआ कि एक तरफ एनर्जी रहेगा, दूसरी तरफ फील्ड का स्ट्रेंथ। ये फील्ड स्ट्रेंथ मतलब है क्षेत्र की प्रबलता। कौन सा क्षेत्र? लिगेंड और मेटल के बन के, यानी लिगेंड और मेटल के आपस में इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन से उत्पन्न जो क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र खासकर। तो ध्यान दें, हम यहां डायग्राम क्या बनाते हैं। डायग्राम में दो कॉलम होता है, एक कॉलम में एनर्जी होता है, क्लियर। दूसरे कॉलम पे, पहले कॉलम में एनर्जी, दूसरे कॉलम में होता है फील्ड स्ट्रेंथ। फील्ड स्ट्रेंथ लिखते हैं, और जनरली फील्ड स्ट्रेंथ में जो डेल्टा अपॉन एनर्जी के बारे में बात करते हैं, या एनर्जी अपॉन डेल्टा, ज्यादातर डेल्टा अपॉन एनर्जी, ठीक है। तो ये बातें यहां पर होंगी, मैं इसको भी फिलहाल हटा देता हूं। फील्ड स्ट्रेंथ लिख दूं बीएससी लेवल में, ठीक है। फिर कोई पर्टिकुलर स्टेट, जैसे 2D बोल दिए, 2D कहां जा रहा है, हमने कैसे स्प्लिट होता है, उनके बारे में भी बात किया हुआ है, ठीक है। ऑर्गन डायग्राम की जो जरूरी चीजें हैं वो सब हो चुका है, बस हमको दिखाना है। तो जैसे देखो, ये जैसे फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा, तो ये जो स्प्लिटिंग है, उनके बीच का जो गैप है, वो भी मोस्टली बढ़ते ही जाता है। तो इसी से हमको स्पेक्ट्रा मिलेगा। तो ये स्पेक्ट्रा हमको बना के देगा, ये हमको बात करना है। यही है डायग्राम का बेसिक पॉइंट यही है। इधर फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा, तो इधर पर एनर्जी किसका, कौन से मॉलिक्यूलर सिंबल का बढ़ेगा, कौन से मॉलिक्यूलर सिंबल का घटेगा, ये सब हमको बताना है। यही डायग्राम में होता है। अच्छा, ये डायग्राम भी दो तरह के होते हैं, दो फेमस डायग्राम है, उनमें से एक को हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में एक है। फेमस डायग्राम में से पहला नाम ऑर्गन डायग्राम। पहला नाम क्या है? ऑर्गन डायग्राम। फेमस डायग्राम में से पहला नाम है ऑर्गन डायग्राम। दूसरा नाम तनाबे सुगेनो डायग्राम, ये लिखिए। दूसरा नाम है तनाबे सुगेनो डायग्राम, पहला नाम है ऑर्गन डायग्राम। तो ऑर्गन डायग्राम में और तनाबे सुगेनो डायग्राम में थोड़ा सा अंतर है। दोनों ऐसे ही ग्राफ की बात करता है, लेकिन ये केवल और केवल वीक फील्ड में काम करता है। वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स के लिए यूजफुल है ना। ये किसके लिए हमें? फॉर वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये फॉर वीक फील्ड साथ साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए भी है। वीक फील्ड प्लस स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए भी है, ठीक है। वीक फील्ड प्लस स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए वर्क करता है। ये केवल और केवल वीक फील्ड के लिए वर्क करता है, ठीक। तो इसका लिमिटेड यूज है, लेकिन इसका ज्यादा यूज है। और जितना ये, क्योंकि यहाँ दोनों फील्ड है, एक ही कॉम्प्लेक्स का वीक फील्ड, एक ही कॉम्प्लेक्स का स्ट्रॉन्ग फील्ड, दोनों के बारे में बात करता है। हालांकि इस पर हमारे सिलेबस में ये नहीं है, इसलिए बीएससी लेवल पे इनकी बात नहीं करेंगे। पर जब आप इसमें जाके देखेंगे तो बहुत सारा डिफरेंसेस भी है और बहुत सारा सिमिलरिटी भी है ना। इसका जो वीक फील्ड डायग्राम है और इसका डायग्राम लगभग एक जैसा है,
लेकिन इसके स्ट्रॉन्ग फील्ड भी आ जाता है वीक के साथ साथ, इसलिए इसका डायग्राम थोड़ा सा अलग हो जाता है। वो एक ही डायग्राम में वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों को कवर कर लेता है। तो तनावी, सुगेनो और हो गया ऑर्गन। तो आप इसको नोट करिए। मैं अब चलने वाला हूं किस पर, मैं चलने वाला हूं ऑर्गन डायग्राम पे। तो हम ऑर्गन डायग्राम पर फोकस करेंगे। ओके, तो नोट करें पहले इसको, फिर बात करते हैं। देखिए, अब ऑर्गन डायग्राम के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। ऑर्गन डायग्राम जो चीज जानकारी है पहले लिखते चलता हूं, फिर हम डायग्राम में चलेंगे। देखिए, सबसे पहला चीज, ऑर्गन डायग्राम यूजफुल है किसके लिए? वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स के लिए, है ना। तो यहां लिख देता हूं, यह दुर्बल क्षेत्र के संकुलों के लिए उपयोगी है। इट इज यूजफुल फॉर वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स। ओके, ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हुआ यह दुर्बल क्षेत्र के संकुल के लिए उपयोगी है। हाँ, दूसरा पॉइंट क्या, यहां पर हम लोग केवल और केवल ग्राउंड टर्म सिंबल को लेते हैं। हाँ, दुर्बल क्षेत्र कॉम्प्लेक्स तो हो गया, ग्राउंड टर्म सिंबल को, मतलब जे के साथ नहीं, केवल ट्वाइस एस प्लस एल के साथ। तो यह, और उत्तेजित अवस्थाओं के जो विन्यास है ना, उसको नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर हम किसको लेते हैं? माइक्रोस्टेट। देखो, माइक्रोस्टेट हमारे पास बहुत सारे थे, उनमें से जो ग्राउंड वाला जो है उनको ही लेना है। तो यहाँ लिख देते हैं कि ऑर्गन डायग्राम में यहां मूल शब्द संकेत का विपाटन दर्शाया जाता है, विपाटन दर्शाया जाता है, विपाटन दर्शाया जाता है कि हियर ओनली ग्राउंड टर्म splitting is represented। ठीक है भाई, ये दो पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये कि ठीक है कि हमने ग्राउंड टर्म को ले लिया है, एक्साइटेड लेने की जरूरत नहीं, मतलब एक ही टर्म को तोड़ना है। और ग्राउंड टर्म में हम लोग कौन सा लेते हैं? तो यहाँ ट्वाइस एस प्लस 1 से एल, इतना ही लेना है, जे लेने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जे तक जाने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट, मान लो ऐसे जब हम फील्ड बढ़ाएंगे तो इधर उधर बढ़ेगा, तो हो सकता है दो डायग्राम में, ऑर्गन डायग्राम में, यहाँ, अच्छा ऑर्गन डायग्राम में एक चीज और, ऑर्गन डायग्राम में D1 से D10 तक, D1 से D10 तक के टेट्राहेड्रल TD लिखा हूं, और ऑक्टाहेड्रल संकुलों, ऑक्टाहेड्रल दुर्बल संकुलों के मूलिकन चिन्ह होते हैं। क्या है मतलब? टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों होते हैं। ठीक है, मूलिकन सिंबल नहीं भी लिखेंगे चलेगा। दूसरा ये है D1 से D10 तक के होते हैं, लेकिन आप यहां याद रखना कि डी टर्म के लिए, डी टर्म जहां डी टर्म आता हो, जैसे D1 के बाद किसमें आता है? D4 और D6 D9 के लिए एक
टर्म, एक टर्म किसमें आता है D2, D3 और D7 और D8 के लिए दूसरा ऑर्गन चित्र होता है, ऑर्गन चित्र होता है। हो गया, मतलब यहां दो ऑर्गन डायग्राम मेनली पढ़ना है। D5 के लिए, D5 के लिए अतिरिक्त, कई बार नहीं पढ़ते, एक फॉर्मेलिटी है केवल, अतिरिक्त ऑर्गन चित्र दर्शाया जाता है, ऑर्गन चित्र दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है D5 के लिए अतिरिक्त, अलग से, क्योंकि वो टूटता नहीं, केवल फॉर्मेलिटी रह जाता है। तो फॉर्मेलिटी करने के लिए हम D5 का एक अलग सा डायग्राम बना देते हैं। चलिए, मैं कुछ इंग्लिश में नहीं बता पाया हूँ, उनको इंग्लिश में बता देता हूँ। जैसे यहाँ है D1 से D10 तक टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, ये D1 से D10 बोल दिया हूँ, लेकिन इसमें D10 और D5 शामिल नहीं है। ठीक है, बोलचाल है बस कि D1 से D10 तक के टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल संकुलों के मूलिकन सिम चिन्ह इसमें दिखते हैं। यहां से लिखेंगे मूलिकन चिन्ह दिखते हैं। ठीक है, कि हियर टर्म सिंबल एंड द मूलिकन सिंबल ऑफ D1 to D10 आर इंक्लूडेड, लेकिन दो कैटेगरी में, F के लिए अलग, F के लिए अलग, और तीन बोलूं तो यहाँ D5 के लिए भी अलग। तो ये ऐसा बनता है। एक रूल है इसमें, एक रूल और आता है जिसको हम लोग नॉन क्रॉसिंग रूल बोलते हैं। मान लो सेम मूलिकन सिंबल एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, सेम, जिसका एकदम नोटेशन सेम है, हूबहू सेम है, भले वो अलग अलग ऑर्बिटल के हैं लेकिन सेम है, आपस में एक दूसरे को बढ़ रहा है, तो वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। वो एक दूसरे को ऐसे, मान लो ऐसे आ रहा है तो एक दूसरे से रिपल हो जाएंगे। कभी भी लाइन जब बनाओगे तो सेम मूलिकन सिंबल को क्रॉस करते हुए नहीं दिखाना है, तो उसको भी लिख लिया जाए एक पॉइंट में। ठीक है, पहले इसको लिख दो। मैं ये बोल रहा था कि दो समान मूलिकन सिंबल अगर एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं तो कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। देखें, दो समान मूलिकन सिंबल, मूलिकन चिन्ह एक दूसरे को कभी भी, एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करते। ये लीजिए, इसे ही नीचे लिख देता हूं, टू मूलिकन सिंबल नेवर क्रॉसेस ईच अदर, टू सेम मूलिकन सिंबल, यहां क्लियर करना, टू सेम मूलिकन सिंबल नेवर क्रॉसेस ईच अदर, never crosses each other by never crosses each other, बस इतना लिखें। This is known as non crossing rule, non crossing रूल। ये मैं इंग्लिश में एक लाइन एडिशनल लिखा हूं कि हिंदी में मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कि मैं यहाँ पर प्रतिच्छेदित नहीं करता लिखा हूं, साथ साथ इसे एक रूल बोलते हैं जिसका नाम है नॉन क्रॉसिंग रूल। तो कैसे, जैसे मान लो कि चलो डायग्राम नहीं आ जाएगा, वो इसको और क्लियर नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, डायग्राम में चलते हैं। तो दो डायग्राम मुख्यतः होगा, D5 का डायग्राम नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि डायग्राम बनता ही नहीं, वो केवल फॉर्मेलिटी रहता है। तो आपको दो डायग्राम में से सबसे पहले डायग्राम होगा F का, सबसे सॉरी इसका D का।
तो मैं ऑर्गन डायग्राम नंबर 1 में चलता हूँ, है ना, ऑर्गन डायग्राम नंबर 1 में। तो पहले इतना नोट करें, फिर ऑर्गन डायग्राम नंबर 1, फिर ऑर्गन डायग्राम नंबर 2 चलेंगे। ठीक, देखिए भाई, डी टर्म के लिए सबसे पहले ऑर्गन डायग्राम की बात करते हैं। कैसे मैं बना रहा हूं उसको देखते जाइए और आप लोग बनाते जाइएगा। पहले एक पेज लीजिए, पेज का कम से कम छोटी कॉपी है तो कॉपी का आधा हिस्सा तो यूज हो जाएगा। इधर देखिए, बीचों बीच मैं लिखता हूं डी, लेकिन डी को अकेले नहीं लिख रहा हूं, हो सकता है डी का कुछ ना कुछ तो स्पीड मल्टीप्लिसिटी दिखाई देगा, तो यहां से डी ऐसा लिख रहा हूं, है ना। इसके जगह हमको डिजिट होगा 3D 4D 2D 5D 6D कुछ तो होगा, तो ऐसा लिखेंगे। फिर यहां पर एक बाउंड्री लाइन खींच देंगे, डॉटेड लाइन, ये कोई सॉलिड लाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं इधर एक अलग सिस्टम बनाऊंगा, इधर एक अलग सिस्टम बनाऊंगा। अच्छा, पहले ये देखिए D1 किसके लिए बनता है, डी टर्म, तो D1 में आता है, D4 में आता है, D6 में आता है और D9 में आता है। सब वीक फील्ड चलेगा, क्योंकि ऑर्गन मतलब वीक फील्ड। 1 2 3 4 चार कॉन्फ़िगरेशन को डील करेगा, और 4 कॉन्फ़िगरेशन के टेट्राहेड्रल को भी डील करेगा और ऑक्टाहेड्रल को, मतलब 4 4 8 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डील कर सकता है। कैसे देखें, अब देखिए यार कि इसमें पहले मैं राइट साइड में तोड़ता हूं। राइट साइड में आप जानते हैं यहां से T2G एक लेवल टूटा, आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहां पर भी कैरी कर सकते हैं, मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी लगाते चलो, नहीं लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन आप हर जगह स्पिन मल्टीप्लिसिटी लगा दिया करें। T2G और दूसरा क्या बनता है EG, ये लीजिए EG ट्वाइस S + 1। लेफ्ट साइड में बिल्कुल उल्टा तोड़िए, EG इधर ट्वाइस S + 1, फिर इसका उल्टा ऐसा दिखाता हूं, T2G, ठीक, ट्वाइस S + 1, ये लीजिए। मैं बोलूंगा ऑर्गन डायग्राम डी सिस्टम का हो गया, लेकिन अभी और बाकी डील करना जो बाकी है वो मैं बताता हूं। ध्यान दें, ये डायग्राम एक राइट साइड का डायग्राम एक अलग डायग्राम है, और लेफ्ट साइड का डायग्राम एक अलग डायग्राम है, लेकिन दोनों को एक साथ मिला दिया गया है। तो आपको या तो राइट यूज करना है या तो लेफ्ट यूज करना है। कहां कहां राइट यूज करना है और कहां कहां लेफ्ट यूज करना है वो मैं बताता हूं आपको। राइट मतलब ये नीचे ये ऊपर, लेफ्ट मतलब ये नीचे ये ऊपर। कैसे यूज करना है जरा देखिए, पहले मैं समझा दूं कि ये यूज होगा D1 और D6 ऑक्टाहेड्रल के लिए, दूसरा D4 और D9 टेट्राहेड्रल के लिए। इधर वाला उल्टा करो, D1 D6 टेट्राहेड्रल के लिए और D4 D9 ऑक्टाहेड्रल के लिए, इस तरह से। तो ये जो राइट वाला डायग्राम है वो इन सारे सिस्टम पर वर्क करेगा, लेफ्ट वाला डायग्राम है वो इन सारे सिस्टम पर वर्क करेगा। अब ऐसा नहीं कि लेफ्ट वाले को राइट नहीं लिख सकते, लिख सकते, लेकिन नीचे का नीचे ऊपर को ऊपर रहे, नीचे और ऊपर को बदलना नहीं है। लेफ्ट लिख रहे मतलब ये देखते ही समझ, ये नीचे देखते ही समझ में आएगा ये लेफ्ट वाला है, ठीक है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स देगा तो हमको पहले देखना है कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, कॉम्प्लेक्स का टाइप क्या है, फिर दिमाग को दौड़ाना है कि DR है कि नहीं। डी टर्म आ गया मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन होगा तो डी टर्म आएगा, और डी टर्म आएगा फिर ऑक्टाहेड्रल है टेट्राहेड्रल देख लें, फिर राइट या लेफ्ट डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। उसका यूज क्या है थोड़ी देर बाद देख लेंगे, अभी केवल डायग्राम को दिखा रहे हैं, अभी हौच पौच न करके केवल डायग्राम बना रहे हैं। ये है पहला डायग्राम, मेरे ख्याल से डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी लग रहा होगा, नोट करें। फिर बात करता हूं दूसरे डायग्राम में। चलिए दूसरे बड़े डायग्राम पे चलते हैं, जो है F सिंबल का डायग्राम। F सिंबल या F टर्म सिंबल कहां कहां आता है, D2 में आता है, D3 में आता है, D7 में आता है, D8 में आता है। D2 में आ जाता है 3F,
D3 में आ जाता है 4F, D7 में आ जाता है अगेन 4F, और D8 में आ जाता है अगेन 3F। अब वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू जो भी हो, हाँ, आपको F ऑर्बिटल के टूटने का सीक्वेंस भी पिछले क्लास में हल्का फुल्का बताया हुआ है। F ऑर्बिटल नहीं, F सबसेट, F टर्म, फिर से वही बीचों बीच ट्वाइस S प्लस 1, ये हो गया स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और ये हो गया L का सिंबल F, क्योंकि हम F के बारे में ही बातें कर रहे हैं। फिर यहां से देखिए, यहां से हम एक बाउंड्री लाइन बना देंगे ताकि इधर का डायग्राम अलग दिखे, इधर का डायग्राम अलग दिखे। क्लियर है? फिर उसके बाद देखिए फिर क्या कर रहे हैं अपन। तो आगे जब चलेंगे तो हमको क्या करना है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन जरूरी है, समझेंगे कैसे डिस्कस कर रहे हैं। कि यहां से मैं एक लाइन तोड़ रहा हूं T1G, यहां पर मैं अपने सहूलियत के लिए एक लाइन खींच रखा हूं, यहां से T2G, और ऊपर की ओर A2G। याद रहे ये सभी इसी मल्टीप्लिसिटी के हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर यहां से देखो, थोड़ा इधर आइए, इसको उल्टा उधर बढ़ाइए, थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया, ये हो गया क्या T1G, उल्टा कर रहा हूं, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से थोड़ा सा नीचे की ओर ये हो गया T2G, और बिल्कुल इसके अपोजिट में ये हो गया A2G। T1G, T2G, A2G, यहां A2G, T2G, T1G। लेकिन आपको कहीं पर याद हो, मैं ये बता चुका हूं कि F सिंबल के साथ हमेशा ट्वाइस S प्लस 1 मतलब सेम मल्टीप्लिसिटी वाला P सिंबल भी डायग्राम में शामिल हो जाता है, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होती है, काफी क्लोज होती है। और P सिंबल स्प्लिट होता नहीं होता ये आप अच्छे से जानते हैं। बताइए P का मूलिकन सिंबल क्या होता है, अगर पता है तो बताइए। T1 होता है, T1G होता है। यहां ये भी T1G है और ये भी T1G, तो फिर अब यहां पर आ जाएगा वो रूल नंबर लास्ट, जिसको नॉन क्रॉसिंग रूल बोले थे। कहने का मतलब कि दोनों सेम सिंबल है तो एक दूसरे से क्रॉस कराना गलत है, रिपल्शन भले सोच सकते हैं। तो ये कैसे होगा, ये अपन इससे बचने के लिए ऐसा बेंट हो जाएगा, और ये इससे बचने के लिए ऊपर की ओर बेंट हो जाएगा। तो इसका जो राइट साइड का डायग्राम है और लेफ्ट साइड का डायग्राम है, थोड़ा सा अंतर आ जाता है, ये भी क्वेश्चन बनाता है। तो यहां से याद रखना, ये T1G, ये भी T1G है। लेकिन क्लियर करने के लिए कई बार लिख देते हैं T1G किसका, P का, और ये T1G किसका, F का, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, हाँ, इसको आप क्रॉस करा सकते हो, इसको बेंड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का सिंबल अलग अलग है। यहां क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि दोनों का सिंबल सेम है। केवल अगर P नहीं लिखता, F नहीं लिखता, तो पता नहीं चलता कि दोनों कौन किसका है, जब तक पीछे नहीं देखते। और क्रॉस करने के बाद तो पता ही नहीं चल पाता, इसलिए यहां क्रॉस नहीं कराते। नियम ये बना दिया गया, सेम जो सिंबल है ना वो रिपल्शन करेंगे, क्योंकि सेम सिंबल मतलब सेम इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था, तो इसलिए यहां पर रिपल्शन को सोचते हैं। ये है डायग्राम F टर्म का। लेकिन अभी ये जो सिस्टम लिखे हैं उसको थोड़ा सा सोचते हैं, कौन किसके लिए है ना। तो यहाँ राइट साइड में कौन आएगा लिखना, D2 और D7 ऑक्टाहेड्रल, इतना याद रखेंगे। और बाकी D3 और D8 का टेट्राहेड्रल, इधर उल्टा कर दीजिए, D2 और D7 का टेट्राहेड्रल और D3 और D8 का ऑक्टाहेड्रल। ये इस तरह से, ठीक। तो ये पूरा कवर कर देगा। अब आपको फिर से वही, जब भी कोई सवाल मिलता है आप पहले देखेंगे ऑक्टा है कि टेट्रा है, फिर D2 कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, फिर यहाँ पर राइट आएगा फिर लेफ्ट आएगा। अब एक चीज और हम पीछे भी डायग्राम में काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा। जो सबसे नीचे का जो न्यूमेरिकल सिंबल है इसको हम ग्राउंड स्टेट बनाते हैं, है ना। अगर इधर का ग्राउंड स्टेट पूछे तो ये है, इधर का ग्राउंड स्टेट पूछे तो ये है।
इधर का ग्राउंड स्टेट पूछे तो ये, इधर का ग्राउंड स्टेट पूछे तो ये। तो ग्राउंड स्टेट अपने अपने साइड में फिक्स है, उसको बदलने का नीड बिल्कुल नहीं है। तो ग्राउंड स्टेट, अब देखो अब क्वेश्चन कैसे होगा थोड़ा सोचेंगे। D5 का बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। D5 सिंगल एस वाला सिंबल देता है, एस कभी टूटता नहीं है, तो अपने बेसिक लेवल में जरूरत नहीं है। अब डायग्राम हो गया भाई, क्या यूज है इसका, स्पेक्ट्रा कैसे समझाता है ये, इसको थोड़ा सा मेहनत से समझते हैं कुछ एग्जांपल लेके। तो पहले आप अच्छे से दो डायग्राम बनाइए, डायग्राम पूछे तो इतना ही बना दे काफी है, ठीक।